हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और प्रैक्टिस सेट 2 जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे एनवीएस के, जो प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ। और ये है प्रैक्टिस सेट 2 का सेकंड पार्ट, और इसमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगी। और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नए वीडियो की आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और इसी के साथ साथ ये वीडियो जो भी है ये टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यूजी नेट के लिए, सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बीसीएस आदि के एग्जाम जो आने वाले हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरी वीडियो अवश्य देखें, सारे क्वेश्चन जरूर देखें। और फिर चलिए शुरू करते हैं। और 51 क्वेश्चन है, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था दिल्ली, काबुल, मकराना या श्रीनगर। और 51 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीनगर। रणजीत सिंह के ये उसमें राज्य में सम्मिलित था ये श्रीनगर। ठीक है। और जैसा कि महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ था 2 नवंबर 1780 में। ठीक है, 2 नवंबर 1780 में हुआ था। और सुपर चकिया मिसल के मुखिया थे महासिंह, उनके घर में हुआ था। और महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। और उसका प्रभाव ये पड़ा था कि रणजीत सिंह का सतलज पार के सिख है जो राजा थे, उनके ऊपर प्रभुत्व जमाने का जो स्वप्न था उनका, वो टूट गया था। और रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई थी बाद में। और 1818 में मुल्तान, और 1819 में कश्मीर, और 1834 में पेशावर को जीत लिया था। तो ये जो राज्य में ये सम्मिलित था श्रीनगर, इसीलिए। ठीक है। बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? दीनबंधु मित्र, हेमचंद्र चंद्राकर या राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल। और राइट ऑप्शन 52 क्वेश्चन को हो जाएगा ऑप्शन डी, सचिन सान्याल। थर्ड क्वेश्चन है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो सुपर चकिया मिसल से रणजीत सिंह संबंधित थे। 54 है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही है? सुचेता कृपलानी, अरुणा सफली, एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित। और 54 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा रही हैं। और 55 क्वेश्चन है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह। और राइट ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था सेना अधिकारी या विदेश विभाग का मुख्य, या लोकल आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। और 56 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लोक आचरण अधिकारी था मुहतसिब। जन जो है आचरण के निरीक्षण विभाग का ये प्रधान होता था। और उसका कार्य जो है सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना था। जो सार्वजनिक आचरण होता था उसको उच्च बनाए रखना था। और आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री, और जो वेश्याएं होती थी उनका निवास, ये सब उसने निषिद्ध कर दिया था। और उनको वेश्याओं से नगर से निष्कासित भी कर दिया था, और एक नए स्थान पर बसाया गया था जिसका नाम उसने शैतानपुरी रखा था। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, और कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो जरूर सारी पॉइंट ध्यान रखें। 57 है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल हर्ब, दारुल इस्लामी, गोलीबार, जजिया। और 57 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दारुल इस्लामी। ठीक है। क्योंकि औरंगजेब जो था वो एक सुन्नी मुसलमान था, कट्टर सुन्नी था। और उसकी धार्मिक नीति जैसा कि काफी कट्टर थी। और सुन्नी कट्टरता के समर्थन में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का उसने प्रयत्न भी किया था। दारुल इस्लामी। 58 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से लिखी है तो किस भाषा में लिखी है? ये लिखी है इन्होंने गुजराती भाषा में। ठीक है। अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में इन्होंने लिखी है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है। इनकी पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और ठीक है, ये पूछता है तो ये मूल रूप से इन्होंने गुजराती भाषा में लिखी है। और 59 क्वेश्चन है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अधिकृत किया था?
लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लॉर्ड हार्डिंग। और 59 का राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 60 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? हेक्टर मुन्नो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्र नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कार्नवालिस द्वितीय आंग्ल मैसाला युद्ध। और 60 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817, ठीक है, 18 में। और लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था ये, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था, इसलिए लॉर्ड कार्नवालिस उसमें सम्मिलित नहीं था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली और आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। और बक्सर का युद्ध हेक्टर मुंडो के हुआ था। तो तीनों ही चीजें सही हैं। 61 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? पूछा है कि योगदान नहीं दिया है। एक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। बाकी सब ने इसमें अपना योगदान दिया है, ठीक है, क्योंकि ये 5वीं मंजिल बाद में बनी थी, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी 5वीं मंजिल। नेक्स्ट है 62, और बाकी शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी, इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया था और फिरोज शाह तुगलक ने इसे 5वीं मंजिल बनी थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, गोपाल कृष्ण गोखले, श्यामजी कृष्ण वर्मा। राइट ऑप्शन हो जाएगा 62 क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। 63 क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा भीम सेकंड। 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, लेकिन मूलराज सेकंड या भीम सेकंड, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 64, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, राउलेट एक्ट, साइमन कमीशन। और 64 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे आधारित था। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थ को दर्शाती है। बी है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। सी है गुजर खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए। और डी है होसल मंदिर शिव को समर्पित है। और 65 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कथन सही नहीं है पूछा है, तो श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर में जैनियों के अंतिम तीर्थकर को दर्शाती है। तो ये चीज इसमें सही नहीं है, यह है रॉन्ग, और बाकी तीनों चीजें इसमें सही है, ठीक है। और नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचलन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार की ओर बल प्रदान किया? और 66 क्वेश्चन है, और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 हो जाएगा ये राइट ऑप्शन। 67 है, क्रांतिकारी रचना चेतावनी या चुंगठिया के रचयिता थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, दामोदर दास राठी, बारासत केसरी सिंह, राव गोपाल सिंह। और 67 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बाराहट केसरी सिंह। नेक्स्ट है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल में से कौन सा था? एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड विलिंगटन ने। कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था, ठीक है, 21वें, और ये है 1915 में इन्होंने भाग लिया था, और इस दौरान मुंबई का वह गवर्नर था। और यह अधिवेशन मुंबई में 1915 में आयोजित किया गया था, और विलिंगटन गवर्नर जनरल जो है उस समय नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है 69,
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई। तो 69 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। 70 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने इसका श्री गणेश किया था। ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है। 71 क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो था, नरसंहार था, तो इन्होंने निवारक हत्या के नाम से मॉन्टेग्यू ने इसे विशेषीकृत किया था। 72 है, निम्नलिखित में किसके बीच सही मेल है। असहयोग आंदोलन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, स्वराज पार्टी महात्मा गांधी। और राइट ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, ये है सही मेल। नेक्स्ट है 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को किन निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। मध्य प्रांत, बिहार, पंजाब, मद्रास। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब। 74 है, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुई थी। लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद, कराची। 74 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। राजा नरसिंह देव फर्स्ट, राजा कृष्णदेव राय, कनिष्क, पुलकेशिन सेकंड। और 75 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए राजा नरसिंह देव फर्स्ट। 76 क्वेश्चन है, अंकोर वाट विष्णु मंदिर कहाँ है। भारतवर्ष, श्रीलंका, कंबोडिया, जापान। 76 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कंबोडिया में है। और नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी। अमृतसर, कपूरथला, लाहौर, पटियाला। 77 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लाहौर थी महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी। और सुपरचिकिया मसल के जैसा कि ये प्रधान थे और सिख राज की स्थापना, स्वतंत्र सिख राज की स्थापना की थी। और रणजीत सिंह ने संपूर्ण राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। ठीक है। मीराबाई समकालीन थी। तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, रामकृष्ण परमहंस। ये क्वेश्चन कई बार आया और रिपीट हुआ है। तो मीराबाई चैतन्य महाप्रभु की समकालीन थी। ठीक है। और मीराबाई का समय काल जो है वो 1499 है इनका। ठीक है, 1499 से 1546। और तुलसीदास का जो है वो है 1532। नोट कर लें एक बार इसे। 1623, जिससे कि कोई सी और क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु इनका 1486। ठीक है, 1486 से 1533। ठीक है, इनका रहा है। और इनका देखिए 1499 से 1546। और गुरु नानक इनका 1469 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 69। और 1538। और उसके बाद रामकृष्ण परमहंस 1836 1886, ये तो बाद में थे। 1836 से 1886। ठीक है, तो ये सारे मैंने लिख दिए, एक बार नोट कर लें। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। उड़ीसा, गुजरात, मेवाड़, कश्मीर। और 79 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मेवाड़ का उल्लेख किया है। और जैसा कि पानीपत का युद्ध हुआ था, ठीक है, 1526 में। और इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल राज की स्थापना हुई थी। और बाबर ने तुर्की भाषा में जो लिखित अपनी आत्मकथा है जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तुजुक ए बाबरी। ये पूछ लेता है किस भाषा में बाबर ने लिखी है, ते है तुर्की भाषा में लिखी गई है आत्मकथा। ठीक है, किस भाषा में, तुर्की भाषा। ठीक है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तराइन का प्रथम या तराइन का द्वितीय, पानीपत का प्रथम या पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो 80 क्वेश्चन का जैसा कि राइट ऑप्शन हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था उसके बाद। ठीक है, देखिए भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। ठीक है, किसको? मोहम्मद गौरी को माना जाता है कि इसने मुस्लिम सत्ता की स्थापना की और इसे संस्थापक माना जाता है। और इसने 1178 ईस्वी में थट्टा पर आक्रमण करके कर लिया था और परंतु दिल्ली पर विजय के क्रम में उसकी मुलाकात पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। ठीक है, 1191 में हुआ था। दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था और पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित करके भगा दिया। परंतु एक वर्ष बाद तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, पृथ्वीराज चौहान को उसने पराजित कर दिया था और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था मोहम्मद गौरी। और कुतुबुद्दीन जो उद्दीन था गुलाम वंश का, तो उसने वहां पे छोड़ के उसे चला गया था और उसने वहां पे वो शुरुआत की मुस्लिम वंश की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहां अध्ययन किया था? हेनसांग, फाहान, मेगस्थनीज। और 81 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 18 महीने रहा था ये। ठीक है, 18 महीने रहकर इसने अध्ययन किया था और इसके समय में शीलभद्र विश्वविद्यालय के हेनसांग के समय कुलपति थे और शीलभद्र और हिमसांग के समय और चीनी यात्री उनकी चरित्र वीरता का काफी प्रशंसा करते थे। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन, मुकबल खां, अब्दुल समद, मीर सैयद अली। और 82 का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा मोहम्मद हुसैन। ठीक है, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी था और सुलेखक था और उसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और श्रेष्ठ जो चित्रकार थे उसमें अब्दुल समद को शीरी कलम की उपाधि दी गई थी, इसको शीरी कलम की उपाधि दी गई थी। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? मलिक अंबर, हसन गंगू, मोहम्मद दीवान, सिकंदर शाह। 83 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा हसन गंगू। ठीक है, हसन गंगू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहमनी राज्य की स्थापना की थी इसने और 1347 ईस्वी में। ठीक है, आजकल डेट वेट बहुत पूछता है, डेट भी जरूर देख लें अच्छी तरीके से, डेट के साथ चीजों को याद रखें और हमेशा लिख लिख कर पढ़ें जिससे कि अच्छी तरीके से आपको चीजें याद हो जाएं। ठीक है, डेट भी लिखें, राजा के नाम लिखें, जो युद्ध हुआ था उनका लिखें, तभी चीजें याद रह पाएंगी। 84 क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज्य प्रबंध में सहायता करता था? ठीक है, और 84 का जैसा कि राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा शिवाजी। और अष्ट दिग्गज वो कृष्णदेव राय। इन्हीं दोनों का अक्सर मिला के आता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो अष्ट दिग्गज जो है कृष्णदेव राय का मंत्रिमंडल था और राष्ट्रप्रधान शिवाजी। 85 है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी या डी है हुमायूं। 85 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अभी पिछले क्वेश्चन में भी था ये। और जैसा कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ साथ 6 सुल्तानों का इसने राज्यकाल देखा था। और अमीर खुसरो का जन्म 1253 में पटियाली एटा जनपद में हुआ था, पटियाली में, पटियाला नहीं पटियाली। ठीक है, और ये जैसा कि आप जानते हैं प्रथम मुस्लिम लेखा था जिसने हिंदी शब्दों तथा अलंकारों और विषय वस्तु आदि का प्रयोग किया था। और खड़ी बोली की शुरुआत भी मानी जाती है कि इसके द्वारा की गई थी। और पुस्तकें थी इसकी खजाइनुल फुतूह, तुगलकनामा, तारीख अलाई आदि। 86 है, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता और राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार, कर संग्रह प्रणाली का सस्ता व उचित होना। 86 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ठीक है, इनकी ये महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट है 87, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? 87 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ये लड़ा गया था कर्नाटक
युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे? विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, राजशेखर, जीमुतवाहन। राइट ऑप्शन हो जाएगा विज्ञानेश्वर। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, विनोबा भावे। 89 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा, विनोदा भावे को चुना गया था। और कांग्रेस कार्यकारिणी ने 11 अक्टूबर को व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का निश्चय किया था और 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत जो सत्याग्रह था वो शुरू हुआ था। 17 अक्टूबर 1940। और पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही थे ये थे जवाहरलाल नेहरू थे और पहले ये थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई थी। बंबई, लाहौर, दिल्ली, ढाका। जैसा कि राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ढाका में 30 दिसंबर 1906। ठीक है, 30 दिसंबर। नेक्स्ट है 91, निम्न में से कौन मध्य मार्गी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एओहू, मदन मोहन मालवीय। 91 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ये थे गर्म दल से संबंधित। लाल बाल पाल के नाम से इन्हें जाना जाता है, लाल बाल पाल। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और ठीक है, और ये बिपिन चंद्र पाल, इन्हें गर्म दल से संबंधित थे और इन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था और ये मध्य मार्गी नहीं थे। 92 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? और 92 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। 93 क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? और 93 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा भगत सिंह ने दिया था। 94 हो जाएगा, 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया। चौरी चौरा हिंसा के कारण, कांग्रेस के सदस्यों की गिरफ्तारी के कारण, अंग्रेज सरकार द्वारा गांधी जी की मांग मान जाने के, जनता के समर्थन के अभाव में। 94 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये चौरा चौरी कांड के कारण, जो असहयोग आंदोलन था। 95 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो इनको सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। और गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता संबोधन इन्होंने प्रथम बार प्रयोग किया था और 6 जुलाई 1944। ठीक है, 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो गया है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद एवं शुभकामना हम चाहते हैं। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो दी थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। 96 क्वेश्चन है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? रामकृष्ण परमहंस, रामानुज, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। 96 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर पुनः लौटो। ठीक है, बैक टू द वेदाज का इन्होंने नारा लगाया था और बुद्धि का प्रयोग करो, वैदिक मंत्रों के अर्थों को तर्क की कसौटी पर परखो और तब उन्हें अपनाओ। और उन्होंने स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने योग्य धारण करने को कहा और उन्होंने समानता के सिद्धांत का प्रचार किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, और आर्य समाज आंदोलन का प्रसार ये इनके रूप में हुआ। नेक्स्ट है 97, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। 98 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड का सुमेल करना है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। तो इसमें सुमेल करना है तो लॉर्ड डलहौजी, जैसा कि इसका अपहरण का ये सिद्धांत, व्यापरण का सिद्धांत जो था, एक का ए हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा 4
और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। लॉर्ड रिपन ने स्वायत्त शासन सुधार को इसे कहा जाता है सुधारक। और लॉर्ड कर्जन इसने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 98 का, ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा और सी का 2 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, मिलान करेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। और 99 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, पट्टभी सीतारामैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार किशन सिंह। और 99 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सही, इनका सुमेल करना है। संहिता है, उपनिषद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व, छांदोग्य, मुंडक को और कठ कौशिकी। और ऋग्वेद कौशिकी एक का 4 हो जाएगा, यजुर्वेद एक हो जाएगा कठ। ठीक है, और सामवेद हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद और अथर्ववेद हो जाएगा मुंडकोपनिषद। तो इस तरीके से हो जाएगा। और 100 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा उसका सुमेल हो जाएगा, ए का 4 और बी का 3 है, ए का 4 है, बी का 3 है और सी का 1 है, डी का 2 है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और 50 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गए हैं और ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए दूसरे प्रैक्टिस सेट में। और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट थर्ड फिर नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।